आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। बच्चों आज प्रश्नावली 4.2 जैसा कि आप जानते हैं कक्षा 10 गणित विभाग समीकरण का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। तो प्रश्नावली 4.2 में क्वेश्चन नंबर 14 से आज हम लोग देखेंगे, जो कि 14 नंबर ये है। ये सवाल आपके सामने दिया गया है, यहाँ से हल करना आज हम लोग को सीखना है। इसमें कितने सवाल हैं? लगभग 23 सवाल तक हैं। तो आज इसको हम खत्म करेंगे यहाँ पर। आइए देखते हैं, पहले 14 नंबर को ही देख लें क्या है। नियम जो आपको बताया गया है वही रहेगा। क्या करेंगे, पहले इस 21 का गुणा 8 में करेंगे। तो यहां कर दीजिए 21 गुणित 8 कर दीजिए। 21 गुणित 8 करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 गुणित 3। इसको लिख सकते हैं 2 गुणित 4। अब चलिए अब देखिए, अब यहां पर क्या होगा समझिए। 7 चौक 28। आइए होगा 3 दूनी 6। अब बताइए 28 में से 6 घटाएंगे तो 22 आएगा नहीं आएगा? आ जाएगा ना। तो अब इसमें रखिए 8x² माइनस 22 को आप लिखेंगे 28 ऋण 6 बाकी x यहां लगा रहने दीजिए 21 बराबर 0। 8x² माइनस 28x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6x माइनस 21 बराबर 0। अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, 4 दूनी 8 होता है और 4 सते 28 होता है। इसका मतलब 4 इसमें भी है 4 इसमें भी है। तो हम 4 कॉमन ले लेंगे, x यहां भी है x यहां भी है तो x कॉमन ले लेंगे। तो अब क्या बचा, 4 दूनी मतलब 2 बचा, एक x बचा है। 4 सते 28 होता है मतलब 7 बचा है, x तो चला गया। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 3। देखिए 3 दूनी 6 होता है, 3 सते 21 होता है। तो यहाँ पे क्या कॉमन है, 3। तो अब क्या बचा, 3 दूनी मतलब 2x माइनस 3 सते 21 बराबर 0। अब इन दोनों पदों में आप देख रहे हो कि 2x माइनस 7 कॉमन है, तो बचेगा क्या, 4x धन 3 बराबर 0। अब इन दोनों में से एक 0 है, तो यहां लिखेंगे जब 2x माइनस 7 बराबर 0 तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 7। x बराबर क्या आ गया 7/2। इस तरह से आ गया। एक मूल ये है। दूसरा यहां लिखेंगे जब 4x धन 3 बराबर 0 तो 4x बराबर क्या हो जाएगा, उधर गया तो -3, तो x बराबर क्या हो जाएगा -3/4। ये हो गया जो कि हमारा आंसर है। यहां लिख देंगे आंसर क्या है 7/2 और -3/4। ये आ गया। तो इस प्रकार से इसको आप हल कर सकते हैं। अगला सवाल जो 15 नंबर दिया गया है, 15 नंबर सवाल, 15 नंबर वाला सवाल जो है ये तो सरल है, इसको आप कर सकते हैं। ये दिया गया है 2x² माइनस 3x माइनस 9 = 0। तो इसको तो आप लोग कर लेंगे। करना क्या है, 9 का गुणा 2 में कीजिए, 9 दूनी 18। 18 को क्या लिखेंगे 6 गुणित 3, 6 त्रिक 18। 6 में 3 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा ना ये। तो इसको कर लीजिएगा आप लोग। अब इसके बाद है 16 नंबर सवाल। 16 नंबर सवाल थोड़ा सा हट करके है, उसको हम बता दे रहे हैं, ठीक है ना। 16 नंबर सवाल को हम बता दे रहे हैं, इसको मिटा दें। 16 नंबर क्या कह रहा है, 16 नंबर बहुत कुछ कह रहा है। x² प्लस 2√2x माइनस 6 = 0। ये तो देखिए इसमें करना क्या है, बहुत ही सरल है, कठिन नहीं है। ध्यान दीजिए, 6 का गुणा हम यहां 1 में करेंगे। तो 6 का गुणा जब मैं 1 में करूंगा तो क्या आएगा, क्या आ जाएगा 6 आएगा ना। अब इसका खंड करो, तो इसका खंड अगर हम करना चाहें तो हम लिख सकते हैं क्या, 3 गुणित 2, 3 दूनी 6। लेकिन ये जो बीच वाली संख्या है ये रूट में आ रही है,
बीच वाली संख्या किसमें आ रही है? रूट में। तो हम कुछ ऐसा करते हैं कि इसको रूट में बदल देते हैं। और रूट में कौन सी संख्या आई है? 2। रूट में क्या आई है? तो यहां भी हम 2 को ही रूट में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे देखिए, 3, यहां पे हम √2 गुणित √2 ऐसे लिख सकते हैं नहीं? क्यों? क्योंकि √2 क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा। अर्थात अगर 2 दिया है तो उसको मैं डबल रूट में कर सकता हूं। एक ही बात है, ये अलग नहीं है। तो अब बताइए ये कितना है? 3√2। कितना है? 3√2। और यहाँ पे क्या है? 1√2। एक छिपा है ना। अब बताओ 3√2 में 1√2 को अगर मैं घटा दूंगा तो क्या बचेगा? 2√2। समझ में आया? तो इसको ऐसे ही लिखेंगे, यहां लिखेंगे x² प्लस इसको मैं लिखूंगा 3√2 माइनस 1√2। 1 छिपा है, लिखा नहीं जाता। यहां पर x है -6 है बराबर 0। कोई दिक्कत? अब देखो यहां पर हल कर लीजिए, प्लस 3√2 इधर से x आ जाएगा, माइनस यहां पर क्या है? √2 इधर से x आ जाएगा। इसको हम लिख लेंगे -6 बराबर 0। थोड़ा सा एक लाइन और हल करते हैं, x² प्लस 3√2x माइनस √2x। इसको भी चेंज कर लीजिए, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 3√2 इंटू √2 लिख सकते हैं ना, इज इक्वल 0। अब इन दोनों में आपको कॉमन क्या दिख रहा है? x। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? x। अब बताइए क्या बचा? x प्लस 3√2 ये बचा है ना। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? माइनस √2। यहां भी है √2, यहां भी। तो √2 हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा? x बचा, ये प्लस हो जाएगा। यहां क्या बचा? 3√2। ये वाला √2 चला है ना, देखो ये √2 और ये √2 निकल कर आ गया। क्या बचा? x बचा और 3√2 बचा बराबर 0। इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में क्या कॉमन है? हाँ, तो क्या बचा? x माइनस √2 बराबर 0। अब इसमें जब x प्लस 3√2 बराबर 0 तो x बराबर क्या आएगा? उधर जाएगा ना, तो -3√2 हो जाएगा। एक ये हो गया। अब इसमें आए, जब x माइनस √2 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा? √2। तो आंसर कैसे लिखेंगे? आंसर लिखेंगे -3√2 कामा √2। ये है आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? कठिन तो नहीं है? ठीक। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल भी इसी तरह का है, इसको भी हम करा दे रहे हैं। रूट वाले जो आए हैं उसको हम हल करा दे रहे हैं, और जो सिंपल है कर लीजिएगा उसको। मिटाएं? अब है देखिए 16 नंबर सवाल करा दिए हैं, 17 भी हमको कराना पड़ेगा, हम करा दे रहे हैं। रूट वाला आया है ये, लेकिन है सरल ही, कठिन नहीं है। यहाँ लिखेंगे √3x² प्लस 2√3x² प्लस 10x प्लस 7√3 इज इक्वल 0। बहुत ही सरल है, इतना सरल है बिल्कुल बताने लायक नहीं है। देखिए इसका गुणा हम इसमें करेंगे। किसका गुणा? 7√3 का गुणा किसमें करेंगे? √3। अब बताओ 7 गुणित √3, √3 क्या हो गया? 3 हो गया ना। यहाँ क्या है? प्लस है। इसका मतलब दोनों को जोड़ने के बीच वाली संख्या आनी चाहिए। तो यहाँ देख लो 7 3 10 आ रहा है ना, तो
ठीक है, कर लीजिए इसको। √3x² प्लस इसको लिखेंगे क्या, 7 धन 7 धन नहीं, पहले छोटी संख्या 3 धन 7 x ऐसे। अब √3x² यहां पर गुणा कर दीजिए, 3x प्लस 7x प्लस 7 √3 इज इक्वल 0। देखिए √3 है ना यहाँ, इसको भी रूट में बदल लो यहां भी, तो कैसे लिखेंगे, √3x² है, इसको हम लिखेंगे क्या, √3 इंटू √3 डबल बार, और उसके बाद यहां पर क्या है 7x प्लस ऐसे। अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, √3 कॉमन है कि नहीं, और x भी कॉमन है, तो क्या बचा, एक x बचा, और यहाँ पे क्या कॉमन है, केवल सॉरी क्या बचा है, √3 प्लस इसमें से 7 कॉमन है, तो क्या बचा, x प्लस √3। बहुत सरल प्रश्नावली है। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, x प्लस √3, तो क्या बचा, जब x प्लस √3 इज इक्वल 0 तो x बराबर क्या आ जाएगा, -√3, ये आंसर आ गया। जब √3x प्लस 7 इज इक्वल 0 तो √3x बराबर क्या होगा, उधर गया तो -7, x बराबर क्या आ जाएगा, -7/√3, ये है आंसर। कर लेंगे, ठीक, लिखिए इसको। मिटाएं, अगला सवाल, अगला सवाल जो है उसको आप लोग कर लेंगे, 18 नंबर सवाल। 18 नंबर सवाल देख लीजिएगा किताब में, एकदम सिंपल है, जैसे कि अभी तक हल कर रहे थे उसी तरह है। ये दिया है 18 नंबर, 6x² प्लस 11x प्लस 3 इज इक्वल 0। तो क्या इसको नहीं कर पाएंगे, सरल है ना ये, तो इसको अब हम नहीं बताएंगे, इसको आप लोग कर लीजिएगा। अब 19 नंबर देखिए, 19 नंबर भी बहुत सरल है, दिया है x² माइनस 9 इज इक्वल 0। ये तो बहुत ही सरल है। करना क्या है, x² इसको उधर ले जाओ ऐसे, फिर x बराबर क्या हो जाएगा, करड़ी में 9, इसको हम लिख सकते हैं क्या, 3 गुणित 3, तो जब बाहर आएगा तो प्लस माइनस के साथ आएगा, यही आंसर है। आंसर में क्या लिखेंगे, एक बार 3 लिखेंगे, एक बार -3, हो गया। सरल है कि नहीं, ठीक। गर्मी बहुत तेज है, मिटा दें, चलो कोई बात नहीं, गर्मी अपना काम कर रही है, हम लोग अपना काम करें। 20 नंबर भी आप कर सकते हो। 20 नंबर सवाल जो दिया गया है बहुत ही सरल है, x² माइनस 8x प्लस 16 इज इक्वल 0। कर लेंगे, देख लो इसको क्या करना है, 16 का गुणा 1 में करेगा, 16 का 16, 4 चौक 16, 4 4 8, करा चुके हैं एक बार। तो ये भी समाप्त। अब आया 21 नंबर, जो थोड़ा सा हट करके, 21 नंबर सवाल आ गया,
4x² माइनस 4ax, 4x² माइनस 4ax प्लस a² माइनस b² बराबर 0। जहां पर ए बी रियल नंबर, जहां पर ए बी क्या है, रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या है। देखो ये पूरा का पूरा अचर पद है यहां से यहां तक, इसका गुणा हम यहां करते हैं, नियम जो है वही रहेगा, इसका गुणा x² के गुणांक में कर दो तो 4 गुणित क्या होगा, a² माइनस b² गुणा हो गया ना। देखो तो समझो यहां पर इसको हम लिख सकते हैं एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस बी, इतना लिख सकते हैं। यहां पर 4 को मैं लिख सकता हूं क्या, 2 गुणित 2। अब बकायदे यहां जैसा है वैसा लिख दो, ऐसे 1 2 का गुणा इसमें कर दो, 1 2 का गुणा इसमें कर दो, है तो पूरा गुणा ही में ना, तो क्या दिक्कत है, कर दो। 2 का गुणा करो 2a प्लस 2b, ये बन गया। आगे 1 2 का गुणा इसमें कर दो 2a माइनस 2b, ये हो गया गुणनखंड। यहाँ क्या है, प्लस, यहाँ क्या दिया है, प्लस दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा खंड जिनको जोड़ने पर बीच वाली संख्या मिल जाए, क्या 4a, क्या मिल जाए 4a। तो थोड़ा सा जोड़ के देखो इसको, 2a प्लस 2b अब प्लस 2a माइनस 2b, जोड़ दिए ना, बीच प्लस लगा दिए, तो ये वाला क्या हुआ, प्लस माइनस से कैंसिल, और 2a मिलकर क्या हो गया, आया कि नहीं। तो अब क्या करेंगे, इस 4a के स्थान पर हम यही रखेंगे, कोई दिक्कत, रखें इसको, ठीक है कर लीजिए, आ जाएगा। तो 4x² माइनस इस 4a के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इतना प्लस इतना, 2a प्लस 2b, यहाँ प्लस 2a माइनस 2b, इतना लिख दिए। किसके स्थान पर, 4a के स्थान पर, बाकी x के स्थान पर x। और यहाँ पे इसको भी लिखना चाहो तो लिख लो, एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में माइनस बी, बराबर क्या चलेगा, 0 जो है वही चलेगा। यहां तक किसी की दिक्कत तो नहीं है, ठीक। अब यहां लिखिए 4x² माइनस, इधर से ये चिन्ह आएगा, इधर से x आएगा, तो ये आ गया 2a प्लस 2b, यहां से आ गया क्या x, ये माइनस इस प्लस को क्या करेगा, माइनस कर देगा, तो 2a माइनस 2b यहाँ आ जाएगा x, और उसके बाद यहाँ पर क्या है, a प्लस बी एक कोष्टक में, a माइनस बी एक कोष्टक, बराबर जी। 1 2 3 4, 4 पद दिख रहे हैं, 4 पद दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं। अगर हम थोड़ा सा और लिखना चाहें, देखो कैसे लिख सकते हैं, 4x² माइनस, इनमें से 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन लेंगे क्या बचेगा, a प्लस बी, यहाँ आ गया x, कोई दिक्कत। यहां भी 2 कॉमन ले लो, 2 हमने क्या किया, कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, a माइनस बी और क्या बचा x, अब प्लस यहां पर क्या है, a प्लस बी, a माइनस बी बराबर 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, अगर 2 यहां है तो 2, भाई 2 दूनी 4 होता है, तो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो हम क्या कॉमन लेंगे, 2, x यहां भी है, x यहां भी है, तो x कॉमन लेंगे, तो अब क्या बचा, अब क्या बचा बताइए, चलो बड़ा क्वेश्चन लगा देते हैं, यहाँ 2 बचा, यहाँ x बचा, 1 2 बचा है, एक x बचा है, ये 2 चला आया है यहाँ पर, ये x चला आया है, तो क्या बचा है, माइनस क्या बचा है, a प्लस बी, इस तरह से, ठीक। अब आगे देखो, इन दोनों में
इन दोनों में अगर हम देखें तो माइनस कॉमन लेंगे, 2 यहां पर है, अच्छा 2 नहीं, a माइनस बी यहां दिख रहा है, a माइनस बी यहां दिख रहा है, तो कॉमन ले लें। तो हम कॉमन लेंगे क्या, a माइनस बी। अब क्वेश्चन क्या बचेगा, जब माइनस हम बाहर ले लिया है तो ये वाला प्लस हो जाएगा, तो क्या बचा 2x, ये वाला क्या हो जाएगा माइनस, अब क्या बचा यहां पर a प्लस बी इतना बराबर 0। ठीक, अब देखो इन दोनों पदों में क्या कॉमन है, 2x माइनस ए प्लस बी, 2x माइनस ए प्लस बी, यहां इसको लिख लो 2x माइनस ए प्लस बी, ये कॉमन है। तो अब क्या बचा 2x माइनस ए माइनस बी बराबर 0। अब देख लीजिए ये दो गुणनखंड प्राप्त हो गए, इन दोनों में से कोई एक क्या होगा 0 होगा। तब लिखेंगे जब 2x माइनस ए प्लस बी बराबर 0, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, ये उधर गया तो क्या बन गया a प्लस बी, ये माइनस क्या हो गया, माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। अब x बराबर क्या आएगा, ये 2 इधर चला जाएगा बटे में, तो क्या आया a प्लस बी बटे 2, एक आंसर ये आ गया। ठीक, एक आंसर ये आ गया। इसके बाद जब 2x माइनस ए माइनस बी बराबर 0, तो 2x बराबर क्या हुआ, ये उधर चला गया तो क्या बन गया a माइनस बी, ये वाला चिन्ह क्या हो गया प्लस। अब x बराबर क्या आएगा a माइनस बी बाई 2, एक आंसर ये होगा। ठीक, अच्छा था सवाल, यस सर। कर लीजिए इसको। बस केवल 2 सवाल और शेष रह गए हैं, लिख लीजिए इसको कि यहां बगल में बता दे क्या, हम यस सर। यहां बगल में बता दे रहे हैं 2 सवाल में दिया है यहां पर 25x, ये कौन सा नंबर है 22 दिया है, 25x कोष्टक में x प्लस 1 बराबर में दिया है -4। देखो सबसे पहले इसका कोष्टक खोल दीजिए आप लोग, सरल हो जाएगा। 25x स्क्वायर अब प्लस कितना आएगा 25x, हो गया रे, बराबर क्या है -4। 25x स्क्वायर अब प्लस 25x, इसको इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा प्लस बराबर 0। अब कर लेंगे, सरल हो गया। क्या करना है 25 4 का गुणा 25 में करो, 25 चौके 100, 25 चौके 100, और 100 को मैं लिख सकता हूं 20 गुणित 5, 20 पंचे 100, अब 20 में 5 जोड़ूंगा तो 25 हल हो जाएगा ना। ठीक, जल्दी से लिखिए, राइट इट डाउन। उसके बाद तब एक लास्ट सवाल, सवाल तो हो सकता है इतनी जगह में हो जाए। मिटा दीजिए। ठीक, मिटा दे इसको। चलिए लास्ट सवाल है इस प्रश्नावली का, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर -3ab x प्लस
2b² बराबर 0। नियम हमारा वही रहेगा। नियम हम चेंज नहीं करेंगे। क्या करेंगे? 2b² का गुणा यहां a² में कर देंगे। कर ले। देखिए 2b² का गुणा a² में करेंगे तो ये आ जाएगा 2a² और b²। जब इन दोनों का हम गुणा करेंगे तो यही आएगा। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 2, यहां मैं इसको लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं? क्या लिखा जाएगा भाई बताइए? तो इसको हम लिख सकते हैं AB। क्या लिखेंगे? AB गुणित AB। A का गुणा A में करेंगे तो a², B का गुणा B में करेंगे तो b²। अब इस प्रकार से यहां आ गया 2AB, यहां पर है 1AB। चिन्ह मेरा क्या कहता है कि जोड़ने पर बीच वाली संख्या आनी चाहिए। अब बताओ 2AB में 1AB जोड़ देंगे तो क्या 3AB नहीं आ जाएगा? आ जाएगा ना? तो कर लीजिए इसको। अब क्या करना है? ax² माइनस, इसको स्पेशल हम लिखेंगे क्या? 2AB प्लस AB, यहाँ x है, x लगा दीजिए, और प्लस 2b² बराबर 0। तो a² x² इधर से माइनस 2ab इधर से x माइनस abx प्लस 2b² बराबर 0। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको? a यहां पर भी है, a यहां भी है, x इसमें भी है, x इसमें भी है। हमने ax कॉमन लिया। जब मैं ax कॉमन ले लिया तो यहाँ एक a बचा है, अभी एक a बचा है और एक x बचा है, माइनस यहां से a और x चला आया है तो क्या बचा है? 2b। अब इसमें से माइनस b कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे? माइनस b। जब b चला आया तो क्या बचा? ax। ये चिन्ह बदल जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है। यहाँ 2 बचा और एक b बचा बराबर 0। अब इन दोनों में क्या बचा? कॉमन है क्या? यहाँ बचा ax माइनस b बराबर 0। खंड के रूप में आ गया, उगल खंड के रूप में। अब लिखेंगे जब ax माइनस 2b बराबर 0 तो ax बराबर हो जाएगा 2b प्लस में, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 2b बटे a। एक आंसर ये। यहां लिखेंगे जब ax माइनस b बराबर 0 तो ax बराबर क्या होगा? ये उधर गया तो प्लस b। अब x बराबर क्या हो जाएगा? b बटे a। यही आंसर है। तो इस प्रकार से ये प्रश्नावली समाप्त हुई 4.2। ठीक, फिर अगली क्लास मिलेंगे प्रश्नावली 4.3 के साथ। धन्यवाद।